लाओ किताब लाइए, तो किताब लाइए। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 4 पॉइंट कितना 4.2 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज कितना 4.2 और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7? क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। कितना 7, ठीक है। 7 आप लोग इसमें टोटल 6 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? सबसे पहले हल्का हल्का प्रश्न आप लोग को दिखाते हैं, देखिएगा। x³ प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर और प्लस y के पावर कितना? ये प्रश्न हम अपने मन से लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखिए तो टोटल कितने पद हैं? 4 पद। क्लियर? अच्छा 4 पद है तो क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगेगा? a प्लस बी के होल क्यूब पे शायद लगेगा। हम जो पूछ रहे हैं उसको पहले बताइए, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगता तो यहाँ पे पदों की संख्या 3 होता ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक बात और है कि यहाँ पे पावर कितना कितना है? 3 पावर है। तो इसमें जब भी फॉर्मूला लगेगा तो लगेगा a प्लस बी के होल क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब लगाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऐसे पद हैं जिनका पावर 3 है। कितना है? 3। किसका किसका बताओ? एगो इसका है, तो सबसे पहले x लिख के और पावर कितना लिख दीजिए। अब यहाँ पे y लिख करके पावर कितना लिख लीजिए। अब समझिएगा, यहाँ पे देखो सब प्लस में है तो आपको भी किस में लिखना होगा? प्लस में। यहाँ पे x लिख के कितना बार, और यहाँ पे y फिर 3 आप लिखिए और x लिख करके y कितना बार? 2 बार। पढ़ के देख लीजिए ना। ये होगा a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में क्या है? y³ यानी कि bq है। इसका फॉर्मूला होगा x प्लस y के पावर कितना बार? 3 बार। का मतलब कितना बार आपको लिखना होगा? 3 बार। इसको 3 बार लिख दीजिए। x प्लस y 1 बार, x प्लस y कितना बार? 2 बार, और x प्लस y कितना बार? 3 बार। क्लियर? कितना बार? अब यही तीनों को जब आपस में क्या कीजिएगा? गुना करेंगे तो ऊपर वाला लाइन आपका मिल जाएगा। अच्छा देखो तो हमने क्या किया है? गुना में खंड। इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को हमने इतना में तोड़ करके इसको आंसर लाए हैं। तो ये आपका गुणनफल है कि गुना में खंड? गुना में खंड। और जब एक तोड़ देंगे तो बन जाएगा गुना में फल ना। अच्छा इसी प्रकार से और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सेटिंग कर रहा हूं, ठीक ना। देखिएगा 8x³ प्लस 12x स्क्वायर y प्लस, ठीक है, प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y के पावर 3, इसको बनाना है, ठीक है ना। बात समझिएगा। सबसे पहले देखो तो 3 पावर है कि नहीं? 3 पावर है तो इसको क्या लिखोगे? 2x कितना बार? अब इसको कितना बार लिखेंगे? लिखेंगे ना बाबू, बोलिए। अच्छा प्लस लिखिए। अब यहां से क्या लिखेंगे? a के स्थान पे कहाँ 2x है तो क्या लिखेंगे? 2x को 3 बार करेंगे ना गुना। कहाँ? अरे 2x। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? बताइए। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखिए तो x कितना 3 बार लिखा था, बोलो। 8 को हमने घनमूल निकाल दिया तो 8 का घनमूल कितना? 2। अब यहाँ पे 2 पावर लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 के 3, 2x लिख देना और साथ में क्या लिखो? y। कितना बार? 3 बार। शुरू में और अंतिम में ही 3 बार, बाकी में यहाँ 2 बार तो यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार तो यहाँ कितना बार? फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, यही फॉर्मूला है। याद रखिएगा। अब बताओ 2x प्लस 3 की y, 2x प्लस y कितना बार? बोलिए। 2x प्लस y कितना बार? 3 बार आपको लिखना है। 1 बार लिख दिए, फिर दूसरा बार, और अब लिखेंगे तीसरा बार। गुणनफल है कि गुणनखंड? गुणनखंड। ऐसा आपका बुक में कितने प्रश्न है?
6 प्रश्न है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे क्या? सुनो, पहले सबसे पहले प्रश्न को सजा लीजिएगा। शुरू में भी कितना पावर रखेंगे? 3 पावर। और अंत में भी कितना पावर? बाकी को बीच में रखिएगा। एक आप लोग को यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूं, ठीक ना? 27x³ 54x 2 बार y और 36xy² और साथ में 8y³ बनाइए। इस 7 का कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न है। क्लियर? इसको बना दो आप लोग। देखेंगे बचवा, देखेंगे, ठीक ना? सबसे पहले देखिए तो 3 पावर में है कि नहीं? 3 पावर में है ना? बोलो, 3 पावर में पहला और कौन है? चौथा। तो 27 का क्या मतलब है? 3x कितना बार? 3 बार। क्लियर? और यहां से इसको यहां पे लिख दें क्या? पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2y कितना बार? 1 बार। अच्छा, ही सब प्लस में है, माइनस रहेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 3 लिख दीजिए और यहाँ पे 3x लिख करके कितना बार? 2 बार। अब यहाँ से लिखना पड़ेगा 2y और फिर 3 ही लिखिए और 3x 1 बार और 2y कितना बार? बोलो, इतना आपको करना पड़ेगा। क्लियर? इतना आपको करना होगा। अब देखिए पढ़ करके AQ प्लस 3a² है 3ab² और प्लस में क्या? BQ। इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस B के कितना पावर? तो आप लोगों ने इसको कितना बार लिखा होगा? 3 बार ना। इंक अब की डुप्लीकेट दे दिया है जी, बढ़िया नहीं चल रहा, देख रहे ना? अभी जस्ट ना अपलोड डाले इंक। यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? इस 7 के कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न है। बन जाएगा दूसरा। दूसरा आप लोग को दे 8x³ है 8x³ पहले सजा लेना बच्चा लोग। y³ है प्लस 12x² ये तो अभी बताए थे ना आप? देखिए तो वही प्रश्न है जो हमने बताया था, आप लोग बनाइए। अच्छा देखो, ये दोनों भी सजा हुआ है। आप चाहो तो इसको चौथा टर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना? आप यहाँ पे रह दीजिए और इसको वहां भी ले जा सकते हैं आप अंत में, ना तो यहाँ पे भी लिख करके बना सकते हैं। बनाइए इसको, ठीक ना? चलिए ध्यान दीजिए, बताना है क्या जी? इसका आंसर आप लोग मिलाओगे तो होगा 2x प्लस y कितना बार? 3 बार। क्लियर? चलिए 7 के C वाला हम प्रश्न देख रहे हैं। कितना? 7 के C। ये 3 बार लिखल है और x भी कितना बार? माइनस। अब माइनस वाला आप लोग समझ लीजिएगा, इसको समझ लो माइनस में। ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाया कीजिए, जो नहीं बनता है पूछ लिया करो, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव आप लोग बना लिया करो, नहीं बनता है वो क्या कर लो? पूछ लिया करो, ठीक है ना? पूछिएगा था ना क्या जी? ध्यान दो बाबू, देखो तो क्या नहीं देखा जा रहा है? आगे ज्यादा पढ़ा देगा, एगो से आगे मैथ निकला होगा लेकिन के नहीं है? सब पीछे है, हम ही आगे इधर नहीं, पीछे नहीं है, बराबर में चल रहा। बोली था 4.2 चल रहा। चलो उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है? पढ़िए। हाँ फिजिक्स खत्म। जोगी सर, आप तो 1 महीना फिजिक्स पढ़ा ही देते हैं, उसके बाद लगातार आप लोग को क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। चलो ध्यान दो बच्चा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 3 लिखो और x कितना बार? बोलो 2 बार, है ना? और साथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे b भी है बच्चा, b भी है तो b लिख दें। अब यहां से लिखेंगे 3, फिर a x लिखेंगे और साथ में b कितना बार लिखेंगे? अब यहां से b के पावर पढ़ के देखिए, AQ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस BQ तो हो जाएगा a माइनस b कितना बार? इसको कितना बार लिखिएगा? 3 बार। आंसर क्या होगा? x माइनस b, x माइनस b और x माइनस b।
गुणनखंड है कि गुणनफल? गुणनखंड। मतलब छोटे छोटे भागों में हम लोगों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। अभी 3 प्रश्न और है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना? ये लेसन आज आपका खत्म हो जाएगा और अगला लेसन भी खत्म आ जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से पहले देखो, यहाँ पे ई वाला बता रहे हैं। कौन वाला? एक कितना बार? तुम लोग आपस में बात नहीं किया करो, क्या समझा? बहुत मारेंगे, ठीक ना? गुस्सा भी हम नहीं देखें आप लोग। ये आपके सामने प्रश्न है जी, क्लियर? देखो तो बच्चा भाई प्लस में है, बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? एक कितना बार? अच्छा, इसको क्या लिखेंगे बताओ तो? क्या लिख सकते हैं? बोलो जल्दी, यस या नो? यहाँ 3 लिखिए, फिर अपने मन से 1 कितना बार? और फिर अपने मन से यहाँ से 1 बटा कितना? फिर 3 लिखिए, अपने मन से 1, अब यहाँ से 1 बटा 2 कितना बार? और प्लस लिखेंगे ना? कॉल के देखिए, AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ, तो हो जाएगा A प्लस B का कितना बार? 2 बार काहे बोलते हैं जी? पावर 3 है तो 3 बार बोलिए। महेशी बेटा एक लपेटा, नहीं जी, महेशी बेटा एक लपेटा, इसे काम चलेगा। आपका आंसर कितना होगा? A प्लस 1/2, A प्लस 1/2, A प्लस 1/2, यही आपका आंसर होगा। एक प्रश्न जरा आप लोग बना के दिखाइए हमको, F वाला। चलिए, F वाला है जी, कौन सा है? F वाला बनाबो, उसके बाद D वाला हम एगो बताएंगे, ठीक ना? बाबू ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले देखिए तो x कितना बार है? x 3 बार है। x कितना बार? और 1/27 y कितना बार? तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 और y 3 बार, तो y 1 बार लिख के पावर 3 कर देंगे। बोलिए, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस लिखिए, ठीक है? और साथ में यहाँ पे इसको 2 बार लिख लीजिए, और इसको लिख लीजिए 1/3 y, और यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखोगे? 3, उसके बाद x और 1/3 ऑफ y। सेटिंग कीजिएगा तो सब उतना ही आवेगा जी, क्लियर? देखिए ना, 3 से 3 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ से केवल यही ना बचेगा। अभी देखिए 3 तिहाई 9, तो 1/9, और काटेंगे तो 3 से, तो 3 तिहाई 9, तो 1/3 आवेगा कि नहीं? सेटिंग आपको ऑलरेडी किया हुआ रहता है। अब देखो तो एक ही चीज यहाँ पे x माइनस 1 बटा क्या? 1/3 y कितना बार? 3 बार आपको लिख लीजिएगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 7 में टोटल 6 प्रश्न है, 5 प्रश्न आप लोग को बता दिए हैं। एक प्रश्न और है, वो भी बिल्कुल आसान है। आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन उसको गुना करके बनाइएगा ना तो आसानी से बन जाएगा। देखिएगा, प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, ठीक ना? हिम्मत नहीं हारना है। आप लोग के लिए ऑनलाइन का भी व्यवस्था हो गया है, जिनको दिक्कत होता है आप वीडियो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। x³ बार, कौन सा प्रश्न बता रहे हैं? बोलो बच्चा। 7 का कौन सा? चौथा लिखा है। x कितना बार? चौथा मतलब D ना। x 3 बार, ध्यान से देखो, माइनस 12x इंटू x माइनस 4, क्या 64 है? 64 तो आपको दिख रहा होगा 4 के पावर 3, लेकिन इसमें पद आपका कै गो दिख रहा है? 3 गो, लेकिन बोले थे कै गो? 4 गो। तो गुना करके लिख लीजिए ना। x कितना बार लिखेंगे? और 12x में x से गुना, बिल्कुल, और 12 चौके 64, 48 ना, 48 होता है, मिस्टेक होता है। इसको क्या लिखेंगे? अब तो बना सकते हैं ना आप लोग। 64 को क्या लिखोगे? यहाँ पे -3 लिखो, फिर x कितना बार? और y ना, तो y यहाँ पे कितना है? 4 ना, और फिर प्लस 3 x 1 बार, और 4 कितना बार? 2 बार, है ना? ये बनेगा x माइनस 4 का, तो कितना बार लिखेंगे? 3 बार। x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस कितना, और यही आपका क्या है? क्लियर? इस प्रकार से आपका A अध्याय क्या हो जाता है?
एक्सरसाइज 4.2 आपको यहीं पे इन्हीं और को अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 1 से लेके 7 तक में किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए। आप दोनों बहुत पिटाएंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। आप लोग बोलते हैं कि जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सुन तमीज में रहा करो, ठीक ना। बोर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चा लोग। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज कितना, एक थ्योरी बताएंगे पूरा बन जाएगा। एक थ्योरी पे आपको पूरा बनेगा भाई, ठीक ना। देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दो बढ़िया से। सबसे पहले हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना, ये आपको 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आवेगा। कौन सा इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। समीकरण रहेगा ना बाबू तो बराबर में 0 रहेगा। आपको दोनों सिखा रहे हैं, ठीक ना। 10th क्लास का विद्यार्थी इसको 5 अंक के लिए बनाएगा, आप लोग यहाँ 2 अंक के लिए बनाएंगे। सुनना पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सजा देना है। सजा हुआ है ना, सबसे पहले 2 पावर, उसके बाद 1 पावर और उसके बाद यहाँ पे 0 पावर है। देखो बढ़िया से है, सजा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना, इसको हटा दें क्या। सबसे पहले आपको गुना करना है पहला में तीसरा से। तो पहला में गुणांक कितना है, a, और तीसरा में कितना है अचर पद। तो a में c से गुना किए तो कितना आया ac। अब बाबू ac को आप तोड़िएगा, सुनो पहले। तो पहले या तो 2 से लगावेंगे, देखो कितना कितना से लगावेंगे, लगेगा तब। लगाने के लिए आप 2 से लगा सकते हैं, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से नहीं लगावेंगे, 11 से, 13 से, 15 भी नहीं, 17 से, 19 से, 23 से, 22 से नहीं, क्योंकि 22 ऑलरेडी 2 और 11 से लग जाता है नहीं। और भी आगे संख्याएं हैं जिनको से आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए आप 29 लगाइए, 31 से लगा सकते हैं, 37, हाँ बिल्कुल आभा संख्या से आप लगाइए। एक लाइन में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, एक लाइन में बोलेंगे तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होते हैं जो 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। अब देखो तो 5 किसको किसको से कट रहा होगा, 1 और अपने आप यानी कि 5 से ना, खुद से। चलो ध्यान देना, इतना ही। अच्छा, ये जब गुना करके इसको हम तोड़ेंगे, इसका नाम है मध्य पद को तोड़कर क्या बनाना, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड बनाना कि गुणनफल, गुणनखंड। अरे कहीं भी तोड़ने का सेंस आ जाए तो खंड बोलते हैं। तो मध्य पद को तोड़ के अब इसको क्या करना होगा, गुणनखंड। अच्छा, ये भी कितने पद में है, लेकिन हमको 3 से काम नहीं चलेगा, जोड़ा चाहिए। तो जोड़ा में या तो इसको 2 कर लीजिए या तो 4 कर लीजिए। तो 3 है तो इसको 2 तो नहीं कर सकते हैं, 3 को हम तोड़ करके कितना कर सकते हैं, 4। देखिए देखिए देखिए, 3 को तोड़ करके हम, अच्छा किसी को तोड़ेंगे तो अब कम जाएगा। 3 है तो इसको तोड़ करके हम 4 बनाने का कोशिश करेंगे ना। चलिए, इतने पे आपका इलेशन खत्म। चलो ध्यान दीजिएगा बच्चा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, सुनना पहले ध्यान से। अगर बराबर में 0 लगा देंगे तो 10वां क्लास का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। बराबर में अभी 0 नहीं लगा रहे हैं, ठीक है चुलबुली पांडे। देखिए बाबू, सबसे पहले सजा दिए हैं कि नहीं, पहले 2 पावर, उसके बाद 1 पावर, उसके बाद 0 पावर, सजा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ छुपल है जो कि कितना है, 1 में 10 से गुना कीजिए 10। इस 10 को यहीं पे बस कर दीजिए तोड़ के। 10 कितना से लगाइएगा, पहले 2 ना, 2 से कितना बार, सिर्फ 5 को कितना बार में, 5 को 5 बार में, 1 बार में ना। सुनना, अब इस 7x है ना, इसको तोड़ करके 2 भागों में लिखना है इसके अनुसार। क्लियर, इसके अनुसार 2 भागों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़िएगा, 5 दूनी 10 और 5 में 2 को जोड़िएगा तो कितना, 7। टूट गया क्या, सीख लीजिएगा बढ़िया से, 10वां क्लास में आपको काम देगा। x कितना बार लिखेंगे, अब इस 7x को कितना में तोड़ोगे, 2 और 5 में, प्लस में है तभी आप लोग को दिक्कत ना होगा।
लेकिन माइनस वाला में थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब सुनिएगा, अब कितने पद हो गए? 4 में दो का पेयर लगा लीजिए, जोड़ा। तो ये दोनों को साथ में रख देंगे। ये दोनों में क्या कुछ कॉमन है? एक्स है ना बचवा। एक्स प्लस कितना बचेगा? आंख मूंद करके यहाँ भी ब्रैकेट में कितना लिखना होगा आपको? अच्छा, ऐसा कब होगा बताओ? जब बाहर कितना कॉमन करिएगा? गुणनखंड का ये नियम होता है कि ब्रैकेट के अंदर आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। अच्छा देखो तो अब दोबारा कोई कॉमन है कि ना? यहाँ से ई वाला निकाल लिए, तो यहाँ से ई भी तो निकलेगा। अब क्या बच गया? अब यही आपकी क्या है? ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वाला। समझे? इतना ही आपको समझना है और पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 4.3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक आप लोग अभी बनाइएगा क्या? बाबू सुनो, अगर एकरे में हम कितना लपेट लिए? ध्यान से देखो, ध्यान से। वो नहीं बताए थे कि लिखा है राशि में बदमाशी? क्या जी? अब देखो तो दो के गुना किए हैं, इसका नाम ए है, अब इसका नाम बी है, और दोनों के गुना किए तो कितना? 0। इसका मतलब है कि भी 0 के बराबर, वो भी ना। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा? -2। अब यहाँ से माइनस कितना बनाएंगे तो ये आपका 10th क्लास का गणित हो गया। बराबर में हमने कितना लिख दिया? 0। तो पहुंच गया बचवा कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बराबर में 0 नहीं लेना, ठीक ना? एक बार बनाइए आप लोग, अभी जस्ट बनाइए। देखना बाबू, हेलो ध्यान दो। p के पावर 2 8p माइनस 65। सुनिएगा, 65 को तोड़िए। 13 पचे 65, और 13 पचे 65 हमने तोड़ा है, तो तोड़ करके इस प्रकार से लाइए ना कि जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए। 13 पचे 65 और 13 और 8 का अंतर लीजिएगा, 13 और 5 का अंतर लीजिएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे आपको ध्यान से लगाना होता है। देखिएगा, आप कह तो रहे हैं कि 13 और 5 में, तो देखना कि बचाना है प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो बड़का के माइनस में लिखो और छोटका को प्लस में। ये अगर समझते हैं तो बाकी दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए तो 5 में से 13 गया, हम कहते हैं कि यहाँ पे प्लस लाइए। एकरा प्लस में लिखते हैं और एकरा माइनस में। समझे? चलो यही वाला बता दें क्या? कितना कॉमन बताबो? p प्लस 13। अब बोले थे कि जितना यहाँ उतना ही, तो यहाँ p प्लस कितना लिखिएगा? अच्छा, ऐसा कब हुआ? जब आपने यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस और यहाँ से 5 भी। देखो बढ़िया से, तो देखो तो एक बार फिर कॉमन होगा p प्लस 13 और एक बार होगा p माइनस 5। और 10वां क्लास में पढ़ते तो बराबर में 0। तो यहाँ से p कितना निकलता? -13, और यहाँ से कितना निकल जाता? -5 निकलेगा। दिमाग आपको हाथ में कि पॉकेट में? माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। एक प्रश्न आप लोग बनाइए। x² माइनस 7x माइनस 30 बनाओ। चलिए बाबू, x² माइनस 7x माइनस कितना है? 30 है ना? अच्छा, सजा हुआ है कि नहीं? अच्छा, बिना सजा हुआ कैसे रहेगा? तो इस प्रकार से रहेगा, -7x दे दिया, फिर x² माइनस कितना? 30 सजा हुआ ना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिएगा? सजा लेंगे। कौन सा रूप में? मानक रूप में। कौन सा रूप में? मानक रूप में। सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा। आरोही में कि अवरोही में कि दोनों में? हम दोनों क्रम में सजाते हैं, लेकिन जनरली इसमें सजाएंगे हम लोग बड़ा से छोटा में। इसका मतलब अवरोही क्रम। 30 को तोड़ दीजिए। अच्छा देखो, अगर किन्हीं को तोड़ने आ रहा है तो जबरदस्त अभी डायरेक्ट नहीं बोलिए, आप लिख के बनाइए भाई, अभी दिक्कत नहीं हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए ऐसे तोड़ेंगे, 10 दिया 30। बढ़िया बात है कि आप समझ पा रहे हैं। नहीं, यहाँ से बहुत सारे आवेंगे। अब सोचो कि हम पहले 2 को अकेले रख दिए और 3 और 5 को साथ में, तो 2 अलग और 3 बचे 15 में से 2 गया तो क्या?
7 आवेगा। तो आप ये दोनों को लेके चलिएगा 6 5 का, तो 6 में 5 को जोड़ घटाव करेंगे तो 7 आवेगा, नहीं ना। तो फिर हम इसको त्याग देंगे, फिर लेके चलेंगे किसको, 5 में 2 के साथ, 5 दूनी 10 और 3 को ले लेंगे, तो 10 और 3 में जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आवेगा 7। 3 छोड़ दीजिए, 7 लाने के लिए आप सोचिए। एक्स स्क्वायर आपको लाना है 7, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस को बड़ा रखो 10, अब यहां से 3 माइनस 30, कितना कॉमन, x माइनस 10 बचवा, कितना कॉमन, x माइनस कितना, ये दोनों तो बराबर होगा ना, यहाँ पे लिख रहा हूं बचवा, x माइनस कितना बब्बू, x प्लस 3, और 10वां क्लास में होता तो कितना मिलता बराबर में 0, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्लस में 10, अब यहाँ से निकाल लेते हैं माइनस में कितना, एक वहां पे कहा जाता अल्फा और एक कहते हैं बीटा, अल्फा और बीटा, समझे। पूरा प्रश्न आप लोग से बंद करके आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे रखते हैं।